हमसे कहलवाने वाले वो होते कौन हैं? क्या हमसे ज़्यादा उस सरज़मीन पर वो हक़ रखते हैं? क्या इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इस गुड़गांव सिटी को तरक्की देने में हमारा लहू और हमारा खून पसीना नहीं बहा? तो आखिर वो लोग होते कौन हैं हमसे पूछने वाले कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई नहीं बोल भाई, इस देश के नागरिक नहीं हो गया भाई, सारे बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, इसका नागरिक नहीं हुआ, सारी चटाइयों को अगली बार से कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे, सारे बोल रहे हैं, चटाई की घड़ी बनवा रहे हैं, अब यहाँ हम नहीं पढ़, ठीक है। देखिए आपने ये तमाम वीडियोस, किस तरह से नारेबाजी हो रही है, कैसे हुड़दंग और हंगामा किया जा रहा है। ठीक ऐन नमाज से पहले, कहीं और नहीं बल्कि उद्योग विहार गुरुग्राम के फेज़ 5 में। आखिर करना क्या चाहते हैं और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? हमने देखा कि पिछले फ्राइडे से एक दिन पहले, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि अब खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 20 में से 6 जगहें, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 20 में से 6 मकामात को चिन्हित किया। जो आपको याद होगा कि सबसे पहले प्रशासन ने 37 जगहों की इजाज़त दी थी, उसके बाद फिर 20 खुली जगहों पर मजबूरी के तहत नमाज होने लगी शुक्रवार की शुक्रवार, और फिर अब 20 जगहों पर भी एतराज़ किया गया और हिंदू संगठनों ने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सिर्फ 6 जगहों पर हो। अब ये जो जुमा गया है, यानी 17 दिसंबर 2021 को शुक्रवार को, उन 6 जगहों में से भी इस जगह पर हंगामा किया गया, लेकिन किसी तरीके से नमाज अदा हो गई। और ख़ास बात एक ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद अब तक आपके इल्म में नहीं आई होगी, कि जिस वक्त मुसलमान नमाज के लिए जुमे की नमाज से पहले वहाँ पहुँचे थे, तो उनको जबरन रोक करके नारेबाजी कराई गई। उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि यहाँ अगर रहना होगा तो राम राम कहना होगा, और फिर दूसरी भी बहुत सारी बातें। एक बार चाहता हूँ जो वीडियो आपने देखी फिर से उस पर नज़र डालें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई नहीं बोल भाई, इस देश के नागरिक नहीं हो गया भाई, सारे बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, इसका नागरिक नहीं हुआ, सारी चटाइयों को अगली बार से कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे, सारे बोल रहे हैं, चटाई की घड़ी बनवा रहे हैं, अब यहाँ हम नहीं पढ़, ठीक है। सवाल यह है कि ऐसे लोग आते कहाँ से हैं या फिर बुलाए कहाँ से जाते हैं? क्यों इसके ऊपर प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है? और अब क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह की हरकतें की जाएंगी जो कुछ हम देख रहे हैं? पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की तरफ से भी एक PIL फाइल कर दी गई है ताकि मसले का किसी तरह तो अदालत हल निकाले। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती सलीम साहब। मुफ्ती साहब, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, आप भी इसको देखते हुए आए और अब तक जो चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, इस मसले का हल तो निकल नहीं रहा और फ्राइडे जाता नहीं कि फिर एक और फ्राइडे तैयार होता है। अब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मना कर दिया था कि 6 जगहों पर भी क्या, 20 जगहों पर क्या, या 37 पर क्या, कहीं खुले में नमाज नहीं होगी, तो फिर क्यों नमाज खुले में? देखें, इसमें जो चीफ़ मिनिस्टर साहब का बयान था पिछले हफ्ते का, तकरीबन इस बयान को 10 दिन हो गए
जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ जगह अगर आपसी सहमति से हो जाए तो वहाँ पर नमाज हो जाए। तो कुछ उलझा हुआ बयान था चीफ़ मिनिस्टर साहब का, तो उसकी वजाहत होनी चाहिए थी। और प्रशासन के हम बराबर राब्ते में रहे। अभी जो बुधवार गया है वेडनेसडे, उस दिन मुलाकात भी हुई गुरुग्राम कौंसिल के लोगों की डीसी साहब डॉक्टर यश गर्ग साहब से। उनसे हमने बात भी करी, सवाल भी करा। उससे 2 दिन पहले मंडे को हमारी मुलाकात हुई थी डीसीपी साहब से, दीपक सारन जी से। उन्होंने यही कहा था कि डीसी साहब बताएंगे, इसलिए हमने बुधवार को डीसी साहब से मुलाकात करी गुरुग्राम के कौंसिल के लोगों ने, जिसमें कुछ शहर के लोग थे और कुछ इमाम हजरात थे। तो डीसी साहब ने कहा कि कल सीएम साहब से बात करके फिर आपको बताया जाएगा कि कितनी जगह आपको दी जाएंगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुरुग्राम कौंसिल के लोगों को कुछ नहीं बताया गया, और जो एक आरएसएस का ग्रुप जो बीच में आ गया खुर्शीद राजा का, और उसके ज़रिए 6 नमाज़ों का यानी ऐलान कर दिया गया कि 6 जगह पे नमाज होगी और उसके अलावा कहीं नमाज नहीं होगी। तो इसमें 2 गलतियां हैं। एक तो ये कि प्रशासन को बताया गया कि गुड़गांव के जो नुमाइंदे हैं और ज़िम्मेदार हैं उनके नाम दे दिए गए, बता दिया गया, मुलाकात हो गई, उन तक कोई खबर नहीं आई, उनसे बातचीत नहीं हुई। और दूसरी बात कि 6 जगह बंद कमरे में नहीं देनी चाहिए थी, बाकायदा लिखित रूप में आ जाता। चीफ मिनिस्टर साहब का बयान भी अभी जो नमाज को बंद करने का है उसका अभी कोई कानून तो पास हुआ नहीं, उन्होंने तो एक बयान में कह दिया ज़बानी तौर पर और चले गए। डीसी साहब ने भी वही काम करा कि उसको वाज़ेह तौर पर बता देते कि अब ये 6 जगह हैं, तो जो ये चंद शरारती और दंगाई पहुँचे हैं उन 6 जगहों में से भी एक जगह के उद्योग विहार फेस 5 के अंदर, और जा कर के बिल्कुल नमाज के वक्त में कह रहे हैं कि तुम्हें अगर भारत में रहना होगा तो पता नहीं क्या क्या कहना होगा। तो मैं कहता हूँ आम तौर से कि हमसे कहलवाने वाले वो होते कौन हैं? क्या हमसे ज़्यादा उस सरज़मीन पर वो हक़ रखते हैं? क्या इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इस गुड़गांव सिटी को तरक्की देने में हमारा लहू और हमारा खून पसीना नहीं बहा? क्या हम लोगों ने कुर्बानी नहीं दी? एक एक मुसलमानों की कुर्बानी है गुड़गांव शहर के अंदर, और उनकी कुर्बानियों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है कि सरकार भी नज़रअंदाज कर रही है, प्रशासन भी नज़रअंदाज कर रहा है, और तमाशा से बना के रख दिया कि कितने हफ्ते गुजर गए, महीनों गुजर गए, और छोटा सा ये मुद्दा है, इसको आसानी के साथ मैंने पहले भी बारहा कहा कि चंद लोग आ जाते हैं और मुसलमानों पर इतना प्रेशर बनाते हैं और तरह तरह के अजीब अजीब नारे लगाते हैं, उनके साथ बेहूदगी करते हैं। हमने कितना माहौल को रोक रखा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, सब देख रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई दंगाई आते हैं, शरारती आते हैं, हम कहते हैं कि नमाज मत पढ़ो, इमाम को मना कर देते हैं, नमाज नहीं करवाते, उस जगह से पीछे हट जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा होगा? कभी तो जाके रुके प्रशासन, कभी तो हमारे साथ खड़ा हो सरकार, कभी तो हमारे साथ खड़ी हो। आखिर मैं फिर वो सवाल करता हूँ, आखिर वो लोग होते कौन हैं हमसे पूछने वाले कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे? और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ नमाजें बंद कर रहे हैं, चाहे वो सेक्टर 12 हो, सेक्टर 47 हो, सेक्टर 37 हो, वहाँ पर पूजा का प्रोग्राम रखा जा रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पर नारे लग रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, और प्रशासन मैं ये नहीं कहता प्रशासन हमारे खिलाफ है, साथ दिया है, लेकिन अभी तो तमाशा ही बना हुआ है। चंद हफ्तों से जो देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, यानी जिस तरह से साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहूँगा, आप अपने बयान की वजाहत करिए। आप अगर कहते हैं कहीं नमाज नहीं होनी तो उसको एक तरफा अपने बयान को वाज़ेह करिए और अपना पक्ष रखिए। हमने पहले भी कहा था, अगर सरकार हमको मना कर दे, प्रशासन हमको मना कर दे, तो इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं पढ़ेंगे खुले में। लेकिन प्रशासन ने कह तो दिया, सरकार ने कह तो दिया था बाकायदा। जब मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका मतलब उन्होंने कह तो दिया है। लेकिन फिर उसी के साथ साथ ये भी कह दिया कि जो जगह आपसी सहमति से हो जाए, फिर क्या मतलब?
आपसी सहमति से फिर तरीके से हो, गुड़गांव के शहर के लोगों को आप बुलाइए। मैंने डीसी साहब के सामने भी ये बात रखी थी, आप दोनों ग्रुप को बैठाइए, हम बैठने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। आप उनको भी बुलाइए जिनको परेशानी हो रही है हमारे नमाज से, क्योंकि प्रशासन तो देख रहा है और समझ रहा है, उसके पास सारे चेहरे भी हैं, सारे नाम भी है। बुलाएं, बैठाएं, बात करें। जैसे 2018 में डिविजनल कमिश्नर साहब हो, डी सुरेश साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो संदीप खेरवार जी, डीसी साहब थे विनय प्रताप जी, उन लोगों ने बाकायदा बुलाया था, दोनों पक्षों को बैठाया था। रेस्ट हाउस के अंदर बाकायदा मीटिंग हुई थी सुबह से लेकर शाम तक, फिर तय हुआ था, जगह तय हुई थी आपसी सहमति से। लेकिन ये नहीं कि बंद कमरे में कुछ भी ऐलान कर दिया, फिर जाओ लड़ो और फिर तमाशा करो, फिर वीडियो बने। हमें खुद खराब लगता है कि हमारे मुल्क की, हमारे शहर के जरिए पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है। हमें शर्म आ रही है कि क्या हो रहा है। कि चलिए नमाज हो ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन तमाशा तो हो रहा है हर हफ्ते। तो फिर ये कौन है मौलाना? मैं आपको रोक करके सवाल पूछना चाहता हूँ और आप तमाम दर्शकों को भी ये बात बताना चाहता हूँ। सवाल ये बनता है कि जब आपसी सहमति से चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जहाँ आपसी सहमति हो वहाँ नमाज़ पढ़ लें। अब मुसलमान अगर नमाज़ पढ़ने वहाँ पर जा रहे हैं तो उनको नमाज के बिल्कुल ठीक पहले रोक दिया जाता है। ये फिर हैं कौन रोकने वाले? आए कहाँ से हैं? बुलाए कहाँ से गए? ये कौन है? इस पर हुआ क्या फिर 17 तारीख को, फ्राइडे को, अभी पिछले? इसमें मैं यही कहूँगा कि अभी जो सेक्टर 12 में जो एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छी बात है, गोवर्धन पूजा रखी गई, एक त्यौहार था, हम यानी बहुत अच्छी बात है, हमने उनकी उस बात को बड़ा किया और कहा कि आप अपनी पूजा करिए, नमाज नहीं होगी सेक्टर 12 में इस हफ्ते। लेकिन उस पूजा के अंदर जो बेहूदगी हुई, जो नारेबाजी हुई और जो बदतमीज़ियाँ हुई और जिन लोगों ने की, उनके खिलाफ हमने शिकायत दी प्रशासन को, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। हम पंचकूला गए, डीजीपी साहब से मुलाकात करी, फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब हम कोर्ट में गए हैं, अदीब साहब के ज़रिए जो केस अभी कोर्ट में पहुंचा है, तो हम दुआ भी करते हैं और आप लोगों से दरख्वास्त भी करते हैं कि उसमें जल्द अज जल्द कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, अरेस्ट हो वो लोग। तो इस तरह के जो दंगाई आते हैं तब जा कर के वो रुकेंगे, वरना मकामी नहीं है, गुरुग्राम के मकामी नहीं है। आप कह रहे हैं दंगाई आते हैं, इसका मतलब ये गुरुग्राम के रहने वाले नहीं हैं। अभी जहाँ सेक्टर ये फेज़ 5 में जहाँ पे हंगामा किया, सेक्टर 37 में लगातार 2-3 जुमे तक चलता रहा। अब सेक्टर 37 में भी नमाज नहीं हो रही है हमारी जानकारी के मुताबिक। सेक्टर 12A में जहाँ नमाज होती थी वहाँ भी नमाज खुले में नहीं हो रही है। सेक्टर 47 में जहाँ नमाज होती थी खुले में, वहाँ भी नमाज नहीं हो रही है। लेकिन ये फेज़ 5 उद्योग विहार की जहाँ बात है, ये और बाकी की और 5 जगहों की बात है, वहाँ पर हो रही है नमाज, वहाँ होगी आगे भी। देखिए इस हफ्ते तो बाकायदा इजाज़त दी गई थी प्रशासन की तरफ से, उसके बावजूद उन 6 में से एक जगह पर पहुंच जाते हैं और इस तरह से तमाशा करते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है कि उनको रोकना चाहिए था या उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि वो इस तरह तमाशा ना करें। मैं कहता हूं उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जो इस तरह के लोग आ रहे हैं दंगाई, उनका क्या बिगड़ता है? उनको तो मज़ा आ रहा है कि हम कैमरे में आ गए, हमारा फ़ोटो छप गया और हमारी वीडियो बन गई, लोग हमें देख रहे हैं, हम हीरो बन गए। लेकिन हमारे मुल्क का, हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। हमें उसकी वजह से शर्म आती है, हमें उसकी वजह से फिक्र हो रही है कि प्रशासन और सरकार टाइट हो और इसको सीरियस ले, उनके खिलाफ एक्शन ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि वो लोग समझ सके कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, आपस में नफरत को पैदा कर रहे हैं, हमारे मुल्क के नाम को खराब कर रहे हैं। तो इस वजह से जो जगह दी गई वहां पर भी ये तमाशा हुआ, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। और मैं फिर कहूं, जो दरखास्त हमने दी है, एप्लीकेशन दी है हमने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, बाकायदा उनके खिलाफ हमने वीडियो भी पेन ड्राइव के अंदर डाल के दे दिया है सबूत के तौर पर कि आगे रह क्या जाता है। अब तक उनके खिलाफ FIR नहीं हुई। अगर FIR हो जाती तो मैं समझता हूं कि आगे ये इस तरह के हालात ना बनते, नमाज हो या ना हो खुले में। लेकिन साथ में ये भी कह दूं कि जैसा कि पहले भी मैंने बताया, गुड़गांव शहर के अंदर बेशुमार वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, इसमें दो राय नहीं है। उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे। साहब भी तो कह गए हैं पिछले अपने बयान में, उन्होंने कहा है कि जो इनकी जगहें हैं, यानी जो वक्फ का उन्होंने जिक्र किया था, जो इनकी जगहें हैं उन पर भी गौर किया जाएगा। उस पर क्या गौर किया गया? और ये जो लोग हैं, मैं फिर पूछूंगा आपसे, ये क्या मकामी हिंदू नहीं है? वहाँ के रहने वाले ये लोकल रेजिडेंट्स नहीं हैं मुफ्ती साहब? इसकी तहकीक तो देखें प्रशासन को करनी चाहिए। जो इस तरह के दंगाई आते हैं जुमे की नमाज में, ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, क्यों इस तरह से शर फैलाते हैं, इसके खिलाफ ये और इसकी तहकीक
प्रशासन करे। मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि वो लोग गुड़गांव के रहने वाले हैं या गुड़गांव के बाहर से आते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, काबिल शर्मनाक है और अफसोस की बात है जो वो कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और सीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन उसको अमली जामा कौन पहनाएगा? सीएम साहब ने तो कह दिया, कह के चले गए। बहुत अच्छा होगा कि सीएम साहब उसको सीरियसली ले करके और बहुत अहमियत दे करके उसको हल करने की कोशिश करें। और बाकायदा जो लिस्ट बनी हुई है, वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर से भी हमारी बात हुई, जमालुद्दीन है गुड़गांव के अंदर स्टेट ऑफिसर, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने डीसी साहब को भी लिस्ट दी है मस्जिदों की। तो जो मस्जिदें हैं हमारी, जो लैंड है हमारी, जो ज़मीनें हैं, कि बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत बिल्कुल मैन गुड़गांव में है कि अगर वो मिल जाती है तो पूरी तरह से मसला हल हो सकता है और उन पर नमाज बासानी हो सकती है। कई ज़मीन तो ऐसी है जो 2-2, 3-3 एकड़ में है। तो आज वो ज़मीन जो कब्ज़ा की हुई है उनको खाली कराया जाए। और 2013 का जो एक्ट है, जो बना है हरियाणा वक्फ बोर्ड एक्ट, उसमें ये एक उसूल और ज़ाब्ता भी बनाया गया है कि ज़रूरत के वक्त किसी भी ज़मीन को खाली कराया जा सकता है। तो अब सरकार हमारी मदद करे, प्रशासन हमारी मदद करे उन ज़मीनों को खाली कराने में। वक्फ बोर्ड कहता है जो मस्जिदें बंद है उसको भी आबाद कराने में हमारी मदद की जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि जो गाँवों के बीच में जो मस्जिदें हैं, और बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी, कहते हैं कि 19 से भी ज़्यादा मस्जिदें हैं, और आसानी से अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो आबाद हो सकती है और इस मसले का हल किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है और असल बात यही है कि उसको अहमियत दे करके इस मसले को अगर हल करना चाहेंगे तो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इशू जबरन बनाया जा रहा है। हाँ, इसको तो ज़बरदस्ती पता नहीं क्यों इतना फैलाया जा रहा है और फिर कमी भी पाई जाती है, जैसा कि देखने में आ रहा है वीडियो के अंदर। कैसे पहुंच गए वो लोग? जब वो जिस 6 जगह थी तो वहां पर बाकायदा रोक होनी चाहिए थी, वो तो उस जगह पहुंचने नहीं चाहिए थे। दिख रहा है कि जहां चटाइयां बिछी हुई है नमाज पढ़ने के लिए, वहीं वो लोग खड़े होकर के वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं और तमाशा कर रहे हैं। और कई नमाजियों ने भी नारे लगाए मुफ्ती साहब, हम वीडियो में देख रहे हैं कि उनको भी खड़े होकर के फिर नारे लगाने पड़े। हुब्बुल वतनी का जज्बे की जहाँ तक की बात है, मुसलमान वतन से मोहब्बत में पीछे नहीं हैं, जहाँ तक हम समझते हैं, जहाँ तक दर्शक भी समझते हैं। लेकिन नमाज से पहले खड़े होकर के भारत माता की जय, राम नाम आवाज़ लगा देना, राम नाम कहना होगा, ये सब चीज़ें जो हैं मजबूरन मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ने के लिए क्या करी हैं? क्या ऐसा है? आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो कुर्बानी है ना, उसको तो हर कोई तस्लीम करेगा कि वतन की मोहब्बत मुसलमानों के रग रग में बसी हुई है और जिस्म के अंदर जितना खून है, हर खून का बूंद उसकी शहादत दे देगा कि मुसलमानों के अंदर मुल्क की, वतन की मोहब्बत बहुत हद दर्जा बसी हुई है। अब आ करके चंद लड़के आ करके मुसलमानों से ये कहें तुम वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, तब हम तुम्हें हिंदुस्तानी मानेंगे। मैं कहता हूँ अगर 10 लड़के या तब नमाज पढ़ने देंगे। अगर 10 लड़के चले जाएं मिसाल के तौर पर और ये कहें मुसलमान लड़के हिंदुओं से कि पहले तुम वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, तब तुम्हें पूजा करने देंगे, तो क्या बर्दाश्त होगा? हम कौन होते हैं उनसे बुलवाने वाले और वो कौन होते हैं हमसे बुलवाने वाले? आप क्यों कहोगे, क्यों हम बोलेंगे? हमारा जब दिल होगा तब हम बोलेंगे। तुम्हारा जितना ये मुल्क है इतना हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क की इज्जत अपने एतबार से करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। तो इस वजह से अगर हम बुलवाने पर आ गए तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से आप जिस तरह से ज़बरदस्ती करते हैं वो अखलाकी एतबार से भी गलत है और समाजी एतबार से भी गलत है और मुल्की एतबार से भी गलत है और हमारे मुल्क के कानून संविधान के एतबार से भी इजाज़त नहीं है कि आप इस तरह आकर के ज़बरदस्ती करें। और प्रशासन और सरकार इसको मैं फिर कहूँगा हल करने की कोशिश करे। खुदारा बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत देर हो चुकी है। मुफ्ती साहब, अब आखिरी सवाल आपसे एक बात मुझे ये भी पूछनी पड़ेगी कि एक तरफ तो क्योंकि कोर्ट में अब आप लोग चले ही गए हैं, पिटीशन भी फाइल हो गई है, अब आने वाला जो फ्राइडे है मैं फिर वही सवाल करूँगा कि फिर अब 4 दिन बाद इन 6 जगहों पर नमाज होगी या नहीं होगी, और होगी तो फिर ऐसे ही होगा कि नमाज से पहले जो ये जबरन पाबंदी लगाई जा रही है, या अगर नारा नहीं तो नमाज भी नहीं, क्या होगा फिर? देखें, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन अगर नमाज कराए तो तरीक़े से कराए, ज़िम्मेदारी पर कराए, चाहे वो 6 जगह कराए, 16 जगह कराए, 26 जगह कराए, चाहे 1 जगह कराए, लेकिन ज़िम्मेदारी से कराए। इस तरह नहीं कि नमाज की वहाँ जगह पर कुछ लड़के आकर के तमाशा करें और हमारे मुल्क की इज़्ज़त ख़राब हो, तो हमें खुद शर्म आती है।
तो नमाज अगर हो तो तरीके से हो। अभी नहीं मालूम कि नमाज कितनी जगहों पर होगी, किस तरह से होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते भी एक दिन पहले बताया गया था कि 6 जगह पर नमाज होगी। अब फिर 3 दिन के बाद दोबारा जुमा आ रहा है, तो अब फिर देखना है कि अब कितनी जगहों पर नमाज होगी। वो तो एक दिन पहले ही मैं समझता हूँ पता चलेगा। लेकिन जो भी जिम्मेदारी ले उसको निभाएं मुकम्मल तौर पर, और इस तरह से तमाशा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती सलीम साहब। आप तमाम लोगों को भी मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि हर बार एक ही बात निकल कर के सामने आती है कि तमाशा होता है, नमाज से पहले हंगामेबाजी होती है, नारेबाजी होती है, बीच में प्रशासन आता है, पुलिस आती है, और फिर उन दंगाइयों को, उन जबरन दंगा भड़काने वालों को, माहौल ख़राब करने वालों को, फ़िज़ा में आलूदगी पैदा करने वालों को रोकती है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? ये लोग अगर मकामी गुरुग्राम के रहने वाले नहीं हैं तो कहाँ के हैं? इस पर सवाल सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को खुद देख करके उठाना होगा। और बार बार इस तरह से होता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता, गुरुग्राम में कि जहाँ पर सुकून, आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा है, वहाँ पर किसी भी तरीक़े का बदअमनी कायम हो या फ़िज़ा या माहौल ख़राब हो। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।